नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है उसका एक कंसेप्ट है दोस्तों कि 2a को जैसे जो भी कोड हमारा 2a है उसको कोड a के अनुपात में व्यक्त करना। जैसे sin 2a का फार्मूला क्या होता है, cos 2a का फार्मूला क्या होता है और tan 2a का फार्मूला होता है। तो इसका हम पूरा आज जो है दोस्तों इसका प्रूफ देखेंगे कैसे ये फार्मूला आता है। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो कंसेप्ट हमारा ये आज सीखना है हमको कि कोड 2a के त्रिकोणमितीय अनुपात को a के पदों में व्यक्त करना, कोड a के पदों में व्यक्त करना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है मिस्टेक, इसको हम सही कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ एक जगह कोड रहेगा, ठीक है, ऐसा है। ठीक, तो अनुपात में व्यक्त करना, जैसे sin 2a का फार्मूला क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको प्रूव करते हैं दोस्तों। जैसे देखिए sin 2a का दो फार्मूला होता है, उसको हम देखेंगे प्रूव करके आज। जैसे sin 2a इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं sin 2a को sin a प्लस दोस्तों a लिख सकते हैं। ठीक है, अगर a में a ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, हमें पता है sin a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। sin a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। sin a प्लस बी का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, ये होता है हमारा sin a, उसके बाद क्या होता है दोस्तों sin a, यहाँ पे a प्लस बी, इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, पहला कोड साइन लेता है यानी साइन a हो जाएगा, उसके बाद दूसरा कोड cos को दे देता है, cos a हो जाता है। इसके बाद दोस्तों प्लस, उसके बाद cos ले लेता है पहला कोड, उसके बाद साइन ले लेता है दूसरा कोड। यानी पहले साइन क्या करेगा, साइन पहले कोड अपना लेगा, फिर cos को देगा, फिर cos आए पहला लेगा, उसके बाद साइन लेगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन a प्लस बी का फार्मूला। अब इसी फार्मूले पे इसको हमें रख देना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन a इंटू कॉस ए हो जाएगा, प्लस है दोस्तों, प्लस लगाइए। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ए दोनों जगह है तो यहाँ का हो जाएगा कॉस ए इंटू हो जाएगा दोस्तों साइन ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों साइन ए कॉस ए साइन यानी वही है। यानी अगर हमें पता है दोस्तों, अगर कहीं ऐसा लिखा है a इंटू बी और यहाँ पे लिखा b इंटू ए भी क्या है दोस्तों इसके जो है वैल्यू जो होते हैं सेम ही आते हैं। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आपको इसको ऐसे एक लाइन लिख सकते हैं साइन ए और लिख सकते हैं दोस्तों कॉस ए और यहाँ पे प्लस साइन पहले कर दीजिए, साइन ए इंटू क्या हो गया दोस्तों कॉस ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, यानी दो बार वही चीजें सेम सेम लिखी है। हमें पता है अगर कहीं ऐसा रहता है यक्स प्लस यक्स तो इसको हम क्या लिखते हैं दोस्तों 2x लिखते हैं। तो यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस ए हो जाएगा। यानी ये किसका फार्मूला हो गया दोस्तों, साइन 2a का फार्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा फार्मूला, पहला फार्मूला है इसका। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला क्या होता है इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा आ गया, इसका दूसरा फार्मूला हम यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होता है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं दूसरे फार्मूले के लिए। अब देखिए दोस्तों ये हमारा फार्मूला हो गया कि जो sin 2a का फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। अब दूसरा फार्मूला हम देखते हैं sin 2a का tan के पदों में क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों sin 2a। ठीक है, इसका फार्मूला हमने अभी क्या प्रूव किया दोस्तों, इसका फार्मूला हमने प्रूव किया है 2 sin a इंटू कॉस ए। अब इसके बटे कुछ नहीं दोस्तों तो हम 1 मान सकते हैं, ऐसे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हैं, हमने सर्वसमीका पढ़ा है दोस्तों, हमने सर्वसमीका क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1 होती है। ये हमने पहला सर्वसमीका पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा होता है। या तीसरा हमने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों
कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका यूज होने वाला है ये वाला जो सर्वसम्मी का यही यूज होगा। तो यहाँ पे 1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अपान में दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, थीटा नहीं रहेगा यहाँ चूंकि ये है, प्लस दोस्तों हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम कॉस स्क्वायर से भाग करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिवाइड, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों, डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा मतलब इसके अंश और हर में हमें क्या करना दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देना। तो यहाँ पे हम भाग देंगे जब, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए और यहाँ पे इंटू कॉस ए। ठीक है, और इसके बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे नीचे दोस्तों यहाँ ए कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, ए कर देंगे, थीटा नहीं करेंगे। ठीक है, ए है तो हम ए कर देंगे, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों, इसका डिनोमिनेटर है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे दोस्तों भाग देना हमें किससे भाग देना है, हमें भाग देना है किससे दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए से भाग देना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए से भाग देना है। अब इसको हम भाग देंगे, यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों, ये आपका हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देंगे, यहाँ पे एक लाइन कर दे रहे हैं ऐसे, इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ तक आ गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर, यानी एक कॉस स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर हमारा बचेगा यहाँ पे 2 साइन ए बाई हो जाएगा दोस्तों कॉस ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया है। इसके बाद नीचे दोस्तों बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हमारा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर। इसको अलग अलग जब करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, अब ऊपर यहाँ पे इसको हम चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2 साइन बाई कॉस क्या होता है, tan ए हो जाता है। ठीक है, और नीचे क्या है दोस्तों, नीचे हमारा है tan स्क्वायर ए प्लस 1, या प्लस 1 आप यहाँ पहले कर दीजिए, 1 प्लस ऐसे कर दीजिए। ठीक है, tan को हम ऐसे अच्छे बना देंगे, यानी tan हो गया। तो ये आपका जो है दूसरा फार्मूला हो गया किसका दोस्तों, साइन 2a का हो गया। ठीक है, साइन 2a का ये दूसरा फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से। तो पहला फार्मूला हमने इसका प्रूव किया, क्या प्रूव किया दोस्तों, इसका पहले वाला हमने फार्मूला प्रूव किया कि जो साइन 2a होता है दोस्तों, ये क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और दूसरा हमने फार्मूला प्रूव किया दोस्तों, दूसरा हमने फार्मूला प्रूव किया साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ दोस्तों अगर माइनस हो जाएगा तो दूसरा हमारा फार्मूला बन जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर माइनस हो जाएगा तो हमारा दूसरा फार्मूला हो जाएगा, यानी tan 2a का फार्मूला हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे अपने। तो अगला वाला हमारा कंसेप्ट है दोस्तों, ये साइन का हो गया। अब देखेंगे हम कॉस का। ठीक है, तो cos 2a को कोण a के अनुपात में व्यक्त करना, यानी हमारा जो अगला कंसेप्ट होगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, cos 2a को यहाँ पे हम लिखेंगे cos 2a को cos 2a को कोण a के अनुपात में व्यक्त करना, के अनुपात में व्यक्त करना,
ठीक है। अब दोस्तों हम देखेंगे cos 2a का, दोस्तों cos 2a का 4 फार्मूला होता है। अब हम इसमें उसका प्रूफ देखेंगे पूरा कि कैसे कैसे इसका जो है फार्मूला आता है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं इसको cos 2a का। तो cos 2a का देखते हैं, जैसे cos 2a हमें पता है दोस्तों, cos 2a का फार्मूला क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों cos a प्लस ए, यानी cos a प्लस b का फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे हम जानते हैं cos a प्लस b का जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, cos a इंटू cos b, यानी पहला कोड क्या करेगा, दोनों कोड पहले cos ले लेगा, यानी ये सेल्फिश है, ठीक है। मतलब पहले दोनों अपना ले लेगा, इसके बाद दोनों कोड किसको दे देगा, साइन को, और यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा साइन a इंटू साइन b हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से साइन a इंटू साइन b, यानी cos a प्लस b का फार्मूला cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे a है तो यहाँ हो जाएगा cos a इंटू cos a, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन a इंटू साइन a हो जाएगा। यानी जो इसका फार्मूला बनेगा, cos का गुणा cos में होगा तो दोस्तों cos स्क्वायर हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये आपका जो है पहला फार्मूला हो गया cos 2a का, ठीक है। cos 2a का ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, पहला फार्मूला हो गया, ठीक है ये। अब दूसरा फार्मूला इसका देखते हैं दोस्तों, जैसे आपने इसको प्रूव कर लिया, आपने प्रूव कर लिया क्या दोस्तों, cos 2a बराबर क्या प्रूव किया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसके बटे हम 1 मान लेंगे, ठीक है। इसके बटे हमने क्या मान लिया, 1। अब 1 मान लिया हमने, ठीक है। तो 1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बाई हो जाएगा दोस्तों क्या, 1 के स्थान पे साइन स्क्वायर a प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों cos स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब जैसे ही हमने आपको सर्वसम्मिका भी इसके पहले बताया दोस्तों कि 1 क्या होता है, सर्वसम्मिका है, 1 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसके पहले हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसके आगे वाला कंसेप्ट हमारा क्या है, यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब इसके आगे वाला हम कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन बना दूं पहले, ओ भाई सब चलिए आ गया, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन बना दे रहा हूँ, चलिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इतना हमारा हो गया ना कि जो है ऊपर हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर a प्लस cos। अब इसको हमें फिर डिवाइड करना होगा, यहाँ पे मैं इसको फार्मूले को मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, ये आपने नोट ही कर लिया होगा। हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों डिवाइड बाई cos स्क्वायर a, ठीक है। अब cos स्क्वायर a से हम इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे दोस्तों, अंश और हर में भाग देंगे। तो यहाँ ऊपर जब देंगे हम भाग, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हमारा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, बटे हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a, नीचे दोस्तों क्या है, नीचे हमारा साइन स्क्वायर a, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर a है। इसमें भी हम किससे भाग देंगे दोस्तों, cos स्क्वायर a से भाग दे देंगे, ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इसको हम देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो है cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया, साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a यानी 10 हो जाएगा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a यानी tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर a, और यहाँ पे दोस्तों cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर यानी प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे एक लाइन और अगर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ पे 1 को पहले कर दीजिए और इसको लास्ट में कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये, इसको हम एक लाइन और लिख दे रहे हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस tan, यहाँ पे ये tan है दोस्तों, ये भी tan है, ठीक है,
टेन स्क्वायर ए। ठीक है, एक इसका फार्मूला हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा cos 2a का। cos 2a का ये दो फार्मूला हो गया, पहला फार्मूला ये हो गया cos 2a का, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और दूसरा फार्मूला ये हो गया। ठीक है, ये दूसरा आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट, इसके चार फार्मूले होते हैं जैसे हमने आपको बताया। अब इसका हम अगला फार्मूला देखते हैं दोस्तों। अगला फार्मूला जैसे हम साइन के पदों में एक बार देखेंगे, एक बार कॉस के पदों में। तो यहाँ पे मैं इसको लिख के बता रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे इसको हम देखते हैं, ये हमारा हो गया, हमने पढ़ा इसके पहले हमने पढ़ा दोस्तों cos 2a। cos 2a को हमने क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पे लिखा था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ऐसा। अब दोस्तों हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सर्वसम्मिका है, हम जानते हैं जिसको साइन। ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं, रेड पेन से नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं येलो से। ठीक है, हमने सर्वसम्मिका पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा देंगे, या अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसको थोड़ा सा केयर करके रखना होगा। ठीक है, अगर ये आपको आएगा तो बहुत इजी वे में और अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्तों हमें इसको चाहिए जो cos 2a का फार्मूला है, इसको हमें चाहिए साइन के फॉर्म में। तो यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे cos है, cos स्क्वायर है, तो यहाँ cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी ये है, तो यहाँ ए कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मिटा के सही कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, थीटा है, ये है तो ये कर दीजिए, ये हो गया माइनस, यहाँ पे भी ये है वो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने cos स्क्वायर ए के स्थान पे यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस जो है साइन स्क्वायर ए, यानी 2 टाइम हो गया, यानी ये हो गया हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, cos 2a हो गया, इसका ये फार्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा दोस्तों इसका तीसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, कि जो cos 2a का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे वाला हमारा जो फार्मूला है वो क्या है दोस्तों, अब की बार हम यहाँ पे हमने किसको चेंज किया दोस्तों, cos को चेंज किया। ठीक है, अब हम साइन को चेंज करेंगे, तो यहाँ साइन को अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा दोस्तों अब की बार, यहाँ हो गया आपका cos 2a। cos 2a बराबर क्या होता है दोस्तों, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो गया। ठीक है, अब की बार हम दोस्तों साइन को चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे हमने cos को चेंज किया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, तो यहाँ cos स्क्वायर a माइनस यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन आप बढ़ा देंगे, cos स्क्वायर a माइनस 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a हो जाएगा। cos कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों cos 2a हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये चौथा फार्मूला हो गया। ठीक है, तो सारे फार्मूले cos 2a के हो गए दोस्तों। ठीक है, पहला हमने फार्मूला क्या पढ़ा दोस्तों, हमने cos 2a का पहला फार्मूला हमने पढ़ा है कि cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा हमने पढ़ा है दोस्तों, दूसरा हमने क्या पढ़ा है, cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तीसरा हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, तीसरा हमने पढ़ा है 1 माइनस
टू साइन स्क्वायर ए, और चौथा हमने पढ़ा है दोस्तों टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, जो यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से इसका चारों फार्मूला। अब दोस्तों इसी तरह से tan का होता है, tan का भी चार फार्मूला दोस्तों दो फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, और भी उसके फार्मूले अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देखते हैं tan का दोस्तों। tan का जो है क्या फार्मूला होता है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, जैसे ये हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे tan 2a को कोण a के अनुपात में व्यक्त करना, ठीक है। tan 2a को यहाँ पे हम एक बार लिख देंगे, tan 2a को कोण a के अनुपात में व्यक्त करना, a के अनुपात में व्यक्त करना। अब देखिए दोस्तों, tan 2a को कोण a के अनुपात में व्यक्त करना, इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 2a बराबर, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों tan a प्लस a। अब दोस्तों हमने जो है इसके पहले tan 2a का फार्मूला, tan a प्लस b का फार्मूला देखा। tan a प्लस b का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, 2 tan a बाई दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे वही फार्मूला, यहाँ हो जाएगा 2 tan a, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 tan a हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, tan 2a बराबर होता है, अच्छा tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan इंटू tan b ऐसा होता है। तो यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर दिया है। चलिए अच्छा, एक बार इसको हम थोड़ा सा वैसे कर लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसे भी रहने देंगे तभी सही है, ठीक है। कर लेते हैं एक बार इसको थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम कर देंगे। ये तो पूरा फार्मूला डायरेक्ट उसका हो गया। यहाँ पे इसका जो फार्मूला रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b कर देंगे, ठीक है। tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b ऐसा होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। tan a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा, उसी फार्मूले पे रख दीजिए आप। यहाँ हम रखेंगे, क्या रखेंगे दोस्तों, tan a प्लस tan a हो जाएगा, ठीक है, अपान 1 माइनस tan a इंटू tan a हो जाएगा। कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल हो जा रहा है तो उसको आप ध्यान में रखिएगा कि tan a है। यहाँ पे दोस्तों tan a प्लस tan a यानी हो जाएगा कितना दोस्तों, 2 tan a, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। ये किसका हो गया दोस्तों, tan 2a का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसका और अलग और भी इसके बहुत सारे फार्मूले आप बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, tan 2a, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों sin 2a बाई दोस्तों cos 2a, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से जो इसका फार्मूला बनेगा इसको हम लिख सकते हैं, sin 2a का भी हमने फार्मूला पढ़ा, 2 sin a इंटू दोस्तों cos a, ऐसा पढ़ा है। अब हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, cos 2a का फार्मूला, cos स्क्वायर, इसके चार फार्मूले पढ़े हैं, cos स्क्वायर a माइनस दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, sin स्क्वायर a, ये भी एक फार्मूला हो गया। और भी यहाँ पे चेंज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। बट ये दो फार्मूले आपके लिए इनफ है, ठीक है, क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसके हमने ये भी फार्मूले हो गए, हमने देखा। यहाँ पे आप देख देंगे tan 2a, ठीक है। तो ये आपका ये भी एक फार्मूला हो गया tan 2a का, और यहाँ पे ये भी एक फार्मूला हो गया। तो इस तरह से दोस्तों जितने भी इसके फार्मूले हैं, यानी मैं अगर एक जगह लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आप इसको मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ दोस्तों कि इसका हमने कौन कौन सा फार्मूला कैसे पढ़ा है, ठीक है। तो इसके जो है चारों sin 2a का दो फार्मूला हमने पढ़ा है,
ठीक है। साइन 2a का हमने कितना फार्मूला पढ़ा है दोस्तों, 2 फार्मूला पढ़ा है। cos 2a का हमने 4 फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। और इसी प्रकार tan 2a का हमने कितना फार्मूला पढ़ा है दोस्तों, tan 2a का हमने पढ़ा है जो है 2 फार्मूला, ठीक है। अब इसको हम पूरा एक जगह लिख दे रहे हैं। आप इसको कैसे याद रखना है, कैसे क्या करना है, आप इसको अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं जो है साइन से, ठीक है। तो साइन 2a का 2 फार्मूला कौन कौन सा दोस्तों, 2 साइन a इंटू दोस्तों कॉस a, ये हमारा पहला हो गया। इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है, इसको आप पहला कर दीजिएगा, ये साइन है तो इसको साइन कर दे रहे हैं दोस्तों। दूसरा फार्मूला इसका हमने क्या पढ़ा, साइन 2a का दूसरा फार्मूला होता है दोस्तों 2 tan स्क्वायर a अपान दोस्तों क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर फार्मूला cos 2a का 4 फार्मूला हमने पढ़ा है ना, इसको हम देख लेते हैं। 4 फार्मूला हमने क्या क्या पढ़ा है, cos 2a इसका 4 फार्मूला हमने पढ़ा है। पहला फार्मूला इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, ऐसा हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर a, दूसरा हो गया। तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। चौथा इसका फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इसके 4 फार्मूले होते हैं, ठीक है। इसको आप लिख दीजिएगा यहाँ cos 2a, यहाँ भी दोस्तों क्या लिखेंगे cos 2a, और यहाँ भी दोस्तों क्या लिखेंगे cos 2a, ठीक है। इसके 4 फार्मूले हो गए, ये हो गया 1 2 3, इसको बना दीजिए 4, इसको 5 और इसको 6, ठीक है। तो ये हो गए 4 फार्मूले। इसके बाद दोस्तों इसके बाद साइन tan का बच रहा है, tan का हम फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे। tan का जो फार्मूला होता है दोस्तों tan 2a का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, tan 2a का फार्मूला होता है हमारा 2 tan a अपान दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। इस तरह से अगर ये सब जितने भी फार्मूले हैं दोस्तों, इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, इसका यूज अभी मैं बता रहा हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला, हमने इसका प्रूव किया tan 2a का, इसको साइन बाई cos करके, साइन जो है 2a और बाई cos 2a का, ठीक है। तो इसको हमने ऐसा प्रूव किया 2 साइन a इंटू cos a, और इसके बाद हमने प्रूव किया दोस्तों इसका जो cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस दोस्तों साइन स्क्वायर a हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका हो गया सेट 1, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से यहाँ तक इसके जो है फार्मूले 4 फार्मूले, ये आपका बी सेट हो गया। यहाँ पे दोस्तों ये आपका जो है सी हो गया। तो इस तरह से आपके जो है 3 सेट बने, जिनको आप जो है ये जो हमारे 2a वाले फार्मूले हैं इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो है दोस्तों ये किस किस क्लास में यूज है, इसका क्लास दोस्तों, इसका जो कंसेप्ट है ये आपका क्लास 10th में है, ठीक है। ये आपका कहाँ कहाँ पे है दोस्तों, ये आपका क्लास 10th में है, 11th में इसका यूज है, इसके बाद 12th में आप इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें है, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको तीनों क्लास में, या अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पे भी इसका यूज है। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसके जो भी फार्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद भी रख लेना है, ठीक है, इजी भी है। जैसे साइन 2a का फार्मूला दोस्तों 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन 2a का दूसरा फार्मूला क्या होता है 2 tan a के पदों में 2 tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी दोस्तों इस तरह से आप याद रखेंगे। cos 2a का 4 फार्मूला होता है, जैसे इसको हमने लिख दिया, इसी प्रकार इसको भी हमने लिख दिया है। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे धीरे धीरे, या आप ऐसे इसको लिख के कहीं चिपका दीजिए और अच्छे से उसको सुबह सुबह देखिए तो बहुत मतलब अच्छे से आपको याद हो जाएगा।
तो दोस्तों यदि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।